ये चला दें जी जनाजे की, मैं तो फिर वीडियो दिखा रहा हूँ। जिन्होंने कहा है कि जनाजे की एक भी वीडियो दिखा दूं। जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल पेज आप लाइक करें, आप वहां पर देखें, हमने वेबसाइट के ऊपर तमाम डाटा जो है अपना सारा फराम किया हुआ है। निहाल हाशमी साहब सर, ये जो एक मौकफ है ना JUI का मुसलसल आ रहा है कि धोखा दिया है हुकूमत ने, कि 26वीं आईनी तरमीम में इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर जो दूसरे अपने योर पार्ट ऑफ द कमिटमेंट था, गवर्नमेंट का पार्ट ऑफ द कमिटमेंट था, उसको नहीं रखा गया, धोखा दिया गया। मैं मौलाना साहब का जवाब जरूर दूंगा, उससे पहले मैं पंचोता साहब को अर्ज कर दूं। उन्होंने कहा कि क्या इस मुल्क में आइन बहाल है, तो मैं जवाब दूंगा यस, आइन बहाल है। तभी आज आप नेशनल मीडिया पे बैठ के एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को इजहार कर रहे हैं, अपना पैगाम भेज रहे हैं। और फिर मैं साथ ही उनसे पूछूंगा कि मैं तो इस काम पे लग गया हूँ, हमारे लोग भी या सरकार भी तलाश कर रही है, वो 300 बॉडीज का हैं जो जिनके बारे में इन्होंने कहा कि हलाकतें हुई हैं। साथ ही साथ मैं उन MNA MP और पार्लियामेंटेरियंस को भी तलाश कर रहा हूँ। हाँ। जो लोग इनके लोग जख्मी हुए होंगे, अस्पताल में गए होंगे सैकड़ों के हिसाब से, तो उनकी कोई इयादत की कोई तस्वीर, कोई उनको गए हो हॉस्पिटल मिलने के लिए, पार्लियामेंटेरियन की ये धरना गोली क्यों चलाया भाई? गोली अगर चलाया होता तो जख्मी होते, और जख्मियों को देखने CM साहब गए होते, जख्मी को देखने आपकी मोहतरमा गई होती, जख्मियों को देखने आपके चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी आपके पार्लियामेंटेरियन गए होते, नमाज जनाजा में गए होते, घरों पे गए होते, घरों पर भी गए हैं। आप हमारा पेज लाइक करेंगे तो आपने नवाज शरीफ का पेज लाइक किया तो किधर नजर आएगा? अब नवाज शरीफ के पेज पर तो ये नहीं चलना था ना कि जख्मी को पूछने गए थे, ये नहीं। आप पेजेस हमारे देखें जिस पर तमाम चीजें मौजूद हैं, खाली आप इल्जाम तराशी न लगाएं, कोई बंदा गया नहीं है। आप जरा पेज ऑफिशियल लाइक करें, पहले ऑफिशियल लाइक करें, उधर देखें। वो कह रहे हैं आप PTI का ऑफिशियल पेज लाइक करें, फिर आपको अपडेट्स मिलेंगी। हाशमी साहब, आपको सच इतना कड़वा क्यों लग रहा है? मैं कह रहा हूँ कि आपके हल्फन कहता हूँ हमारे लोग शहीद हुए हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हल्फन हमारे लोग शहीद हुए हैं। को छोड़ के जीना एवेन्यू से फरार हो रहे हैं। वो फुटेज भी है जब कारकुन जो है अली अमीन गंडापुर साहब से कह रहे हैं कि KP के वसाइल को इस्तेमाल करके आप हमें लेके आए। वो एक अलग मामला है ना, उस पर किसी और वक्त बहस करेंगे। आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, नहीं, आप हमें यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश सुन लें। आपका मौकफ क्या है? नहीं निहाल हाशमी साहब, आपका मौकफ क्या है? क्या आप गोली चली ही नहीं है, कोई शहादत नहीं हुई है, या आपका मौकफ ये है कि जितना नंबर ये दे रहे हैं वो ठीक नहीं दे रहे? देखिए, सारी मेरी बात ठीक है कि 300 की कोई आप जनाजा दिखा दें, कब्र दिखा दें। सर मैं तो 300 की बात ही नहीं कर रही ना, मैं तो 300 की बात ही नहीं कर रही। मैं आपसे पूछूं क्या 3 शहादतें हुई हैं? क्या 3 शहादतें हुई हैं? देखिए, रेंजर्स के लोगों की तो हमने दिखाई है कि उनकी नमाज जनाजा भी होती रही है। सर शाहिद खान अब्बासी साहब जो है वो कंफर्म कर रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब कंफर्म कर रहे हैं। हमें दिखा सकते हैं एक नमाज जनाजा, एक जख्मियों की इयादत कर रहे थे, इनके CM साहब दिखा सकते हैं। हाँ, एक लड़का है जो पेशावर में एक हयाता, उसका नाम भी हिदायत है, वो हयाताबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसकी टांगे टूटी हुई है, ना उसको कोई देखने आया, ना उसका इलाज हुआ। आज वो अपने जेब से अपना इलाज कर रहा है। तो भाई आपने KP के वसाइल को इस्तेमाल किया हमलावर होने के लिए, और आपके एक MNA एक MP दिखा दे जो किसी हॉस्पिटल में जख्मी है। चले मुझे इजाजत है, मैं जरा आपने जो निकाल उठाया, मैं जरा पंजोता साहब से एक आदमी एक पार्लियामेंटेरियन बता दें जी। पंजोता साहब बता दें, आप कोई इस बात का कोई प्रूफ दे दे। आप लोगों को जो क्लेम्स है, वैसे कि जो 300 278 और ये जो इतने बड़े बड़े क्लेम्स थे, इन्होंने गुमराह तो किया पंजोता साहब लोगों को, और फिर एक ट्रस्ट का गैप भी क्रिएट किया कि ये जो आप लोग बात करते हैं वो शायद सही नहीं होती, उसका इंतजाद होता है, एग्जैजरेट करते हैं आप लोग। ये चला दें जी जनाजे की, मैं तो फिर वीडियो दिखा रहा हूँ। जिन्होंने कहा है कि जनाजे की एक भी वीडियो दिखा दूं। जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल पेज आप लाइक करें, आप वहां पर देखें, हमने वेबसाइट के ऊपर तमाम डाटा जो है अपना सारा फराम किया हुआ है, जिसके ऊपर तमाम हमने जो शहीद हुए हैं उनकी तस्वीरें, उनके वरसाक के साथ जो हमारे MNAs MPAs गए हैं उन्होंने अपने पेजेस से भी लगाई हैं। बीबी साहबा भी गई हैं, जिस फैमिली के घर गई हैं, आपने देखा जिस पर उन्होंने प्रेस टॉक भी किया। शायद ये मीडिया से बाखबर हैं या शायद जानबूझकर एक पार्टी का बयानिया प्रमोट करने के लिए गलत बयानी करें। मैं हल्फन कहता हूं कि हमारे शहीद हुए हैं,
आपके सामने मैं नाम गिन के बता देता हूँ, फिर इनका झूठा बयानिया जो है वो भी एक्सपोज हो जाएगा। हमारे अब्दुल कादर हैं, हरीपुर से इमरान अब्बासी हैं, मोहम्मद अलियास हैं, मैं गिन रहा हूँ ना, वो गिना रहे हैं, वो नाम गिनवा रहे हैं। मैं गिन रहा हूँ जनाब, मैं गिन रहा हूँ, मैं आपको बोलने दिए, मैं गिन रहा हूँ। मोहम्मद अलियास है, मोहम्मद अलियास है, मोहम्मद अलियास है क्वाड से। ये क्या अखाड़ा बना दिया जी, इनको सिखाएं, प्रोग्राम की तहजीब सिखाएं। चल निहाल हाशमी साहब, वक्त पे थोड़ा सा कम है, मुझे इजाजत दें, वक्त थोड़ा कम है, मुझे इजाजत दें। अब जो लाशें बिछाई हैं अब सुन लें, अब जो लाशें बिछाई हैं ये कातिल लीग ने, वो सुन लें। कोटली सतिया से अनीस सती हैं जी, उन्होंने दरखास्त भी दे दी है थाने के अंदर, उनकी दरखास्त के ऊपर FIR नहीं हुई, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, हम तो अपने तमाम पेजेस पर लगा रहे हैं। और फिर उन्होंने मेडिकल जो पोस्टमार्टम किया गया है वो रिपोर्ट मांगने के लिए भी दरखास्त दी है, जो कि वो भी कबूल नहीं की गई। अच्छा चले पंजोता साहब आ गया, आपका मौका इस पर आ गया, मुझे इजाजत दें, आपसे ब्रीफ पंजोता साहब एक ब्रीफ कमेंट मुझे चाहिए आपसे जी, मुझे इजाजत एक ब्रीफ कमेंट चाहिए मुझे आपसे सियासी मुफाहिमत की, क्योंकि सुनिएगा जरा, सियासी मुफाहिमत की क्योंकि बात हो रही है और आप लोग भी कह रहे हैं कि कमेटी बना दी, मुज़ाकरात करनी है, बातचीत करनी है। सेनेटर फैसल वाउडा कह रहे हैं कि मुझे सियासी मुफाहिमत के लिए आप PTI के पास भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, तो बातचीत करने के लिए वाउडा साहब आ जाए तो आप लोग बातचीत उनसे भी करेंगे? देखिए, उमर अयूब साहब ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपना दिया है, उन्होंने कहा है कि हमारे ये मुतालबात हैं, जिसके पास ताकत है वो बात करे। सॉरी पंजोता, मैं आपकी बात नहीं आखिर में समझ सकी, आपने क्या कहा? मैंने कहा जी, उमर अयूब साहब ने बात की है, उन्होंने कहा है कि जिसके पास ताकत है वो बात करे, हमारे मुतालबात बड़े वाज़ेह हैं। नहीं तो मेरा सवाल भी बड़ा वाज़ेह है, सेनेटर फैसल वाउडा आएंगे तो बातचीत करेंगे, आपके ख्याल में कहाँ से आएंगे वो ताकत है? वो क्योंकि वो ऑफर्स तो बहुत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई आता है तो फिर देखिए, कोई आता है तो फिर उस वक्त ही देखा जाएगा ना। हमने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि इंसानी हो या खिलाई मखलूक हो, जो भी आता है आए। अच्छा, जो भी आए, इंतहाई खलाई मखलूक आई, इंसानियों से आप बात करेंगे। सेनेटर वासिफ साहब, सर अता तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि कोई भी जो हल काबिल कबूल है वो हम तलाश करेंगे, मौलाना के फेवर के अंदर जो वो चाहते हैं उनको मुतमईन करेंगे, यानी कि कौन सा हल सर आप लोगों के लिए काबिल कबूल होगा? जो इस वक्त आप लोगों की सिचुएशन है, खासतौर पर उसके हवाले से पूछ रही हूँ कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो आप लोगों के लिए काबिल कबूल होगी? मेरा ख्याल मैं अता तारड़ साहब का एहतराम करता हूँ, और लेकिन मैं अता तारड़ साहब को याद दिलाऊंगा कि अता तारड़ साहब ने जब हमारे साथ मुस्लिम लीग वालों ने या पीपल्स पार्टी वालों ने PDM के साथ और PDM की तारीख के बाद और PDM चलाने के दौरान जब हमने तारीख चलाई और फिर वो हमें हुकूमत में और हमारे अपने जीते हुए सीटें हमसे वापस ले लिया, तो मेरा ख्याल उनका वही यकीनदानी हमारे लिए काफ़ी है, हमारे लिए वही तजर्बा काफ़ी है। आइंदा हम इस पे अगर एतमाद करते हैं तो फिर हमारे अपना गलती है, उनके नहीं होंगे। तो इसका मतलब है 26वीं आईनी तरमीम के दौरान आप लोगों ने गलती की फिर? या उनके जमात पे उनके यानी जब उन्होंने तारीख हमने मुशतरका चलाया, बल्कि तारीख हमने चलाई और हमारे कंधों पे वो इक़्तिदार में आए, लेकिन उन्हीं ने वहाँ हमारे उन कोतों को जो इलेक्शन करने वाले थे हमारे सीटें, जीती हुई सीटें हमसे वापस ले लिया और अपने पीपल्स पार्टी उनके दरमियान तकसीम कर दिए गए। अब इसके बाद हम उस पर किस तरह एतमाद कर सकते हैं कि वो कहते कि कौन सा, लेकिन हमने उनको कहा है हम वही चाहते हैं जो कौमी असम्बली में, सेनेट में, पार्लियामेंट में 20 अक्टूबर पे जो पास हुई थे तो उस पर दस्तखत कराना चाहते हैं। हमारे यही एक बात है और कोई भी हमारे लिए कोई सिचुएशन हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, आखिर में बस ये कह दीजिएगा, जहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही हैं वहाँ पर ये तनकीद हो रही है जमीयत उलमा इस्लाम के ऊपर कि ये मामला खाली रजिस्ट्रेशन का नहीं है, शायद अकाउंट्स खुलवाना, रजिस्ट्रेशन के अंदर जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, फंडिंग का एस्पेक्ट है, ये आपके नाकिदीन कह रहे हैं कि वो वाला एक इशू भी जो है वो आप लोगों के लिए मसला है, जिसकी वजह से आप लोग इस सारी चीज़ के अंदर जो है वो रुकावट डाल रहे हैं या आप लोग इसको वो नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कबूल नहीं कर रहे। तो ये बात है क्योंकि जब हम नुकसानात को देखते हैं और हमें पता है कि हमारे लिए वो क्या क्या मसले पैदा करना चाहते हैं, तो हमारे लिए यही रास्ता है जो उन्होंने पार्लियामेंट में हमारे साथ पास कर दिया, मंजूर कर लिया। अब दस्तखत क्यों नहीं हो रहा है? बस